हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया था 2025 एग्जामिनेशंस के लिए। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आपके पेपर में आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है और 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ग्रीन स्किल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके मार्क्स की बात कर लूँ तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के एक और 2 मार्क्स का एक, यानी कि टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आएंगे बट 3 मार्क्स के आएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अगर देखा जाए तो 2 MCQs क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बाकी सारी यूनिट्स जो है वो 3-3 मार्क्स के ही होंगे आपको। और यहाँ पे अगर MCQs देखा जाए तो 6 में से 4 का आंसर करना था और यहाँ 5 में से 2 मार्क्स वाले 5 में से 3 करने थे। इस तरह से आपके ये 10 नंबर हो जाते हैं। सब्जेक्ट स्किल में मैंने आपको बता रखा था कि 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे मूवी एडिटिंग टूल से भी क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 आएंगे। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स का। कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया में 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आएंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे वेब स्किम तो मैंने कई बार बता दिया कि 9 ऑब्जेक्टिव, 3 2 मार्क्स के, एक 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। 4th यूनिट की बात करें वर्क इंटीग्रेटेड एंड लाइटली लर्निंग का, तो यहाँ पे 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। 32 क्वेश्चन में से 26 का आंसर करना है, 5 में से 3 का आंसर करना है, 3 में से कोई 2 का आंसर करना है और यहाँ भी 5 में से 3 का आंसर आपको करना है। एनी 3 आप आंसर करेंगे। चलिए अब सीधा बात करते हैं सैम्पल पेपर की। क्या सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था? सैम्पल पेपर इसलिए जानना जरूरी होता है सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए, गाइडलाइन मिल जाए कि आने वाला एग्जाम आपका किस तरह का होगा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक कंप्लीट आइडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया, इस पेपर के अंदर में टोटल 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो होगा वो भी आपका सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव टाइप है, वहाँ भी 30 नंबर के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर देखा जाए तो इस सेक्शंस में यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 का आंसर आपको करना है। चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि सेक्शन ए की बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ द एक्टिव लिसनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसमें से कि कौन सा एक्टिव लिसनिंग का स्टेज नहीं है, तो जो इसका सही जवाब है वो सही जवाब है आपका नॉन रिस्पॉन्डिंग। ये एक्टिव लिसनिंग में नहीं आता है। रिसीविंग आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, इवेल्युएटिंग आता है। नॉन रिस्पॉन्डिंग इज द नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिव लिसनिंग। Rishita is a feeling extremely nervous and worried because she believes that कि her people do not like, other people do not like her or are trying to harm her। किस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर? देखो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट हर एक बार पूछे जाते हैं। तो 3 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपकी बुक में दिया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में। मैंने इसका 1 शॉट वीडियो भी बना रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो। एक आपका क्लस्टर ए और एक क्लस्टर बी और एक क्लस्टर सी होता है, तो उसको ध्यान से जानना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। आई एंजॉय सिंगिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट एज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ द प्लेजर। इट ऑल्सो वर्क्स एज ए स्ट्रेस बूस्टर। द सेंटेंस गिव एवर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये किस तरह का एग्जाम्पल है? तो एक्चुअली इसका इंजॉयमेंट है यहाँ पे, तो उसको मज़ा आता है इस काम को करने में। तो ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात होगी, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल? तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद द सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है आपको क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे इकोसिस्टम ही होगा इसका सही जवाब। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्चुअली ये फिलअप्स होना चाहिए था और फिलअप्स यहाँ पे दिया गया नहीं है, ये डैश होना चाहिए था। डैश इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो ये पेपर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा सीबीएसई ने रिलीज किया। मैंने इसमें कहीं कोई एडिटिंग नहीं किया, सेम पेपर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट इज कॉल्ड डैश। तो इसे हम प्रिजर्वेंस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस पे, जहाँ पे 4 यूनिट्स में से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बट आंसर आपको सिर्फ 5 का ही करना है। 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू स्प्लिट अ मूवी। अगर मूवी को स्प्लिट करना है तो इसका सही सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई
पहला क्वेश्चन ये रही है, पहला क्वेश्चन है डैश इज अ फ्री वीडियो एडिटर डिजाइन फॉर सिंपल कटिंग, फिल्टरिंग एंड इनकोडिंग टास्क। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है आपका एविड मक्स। ओके, अवॉइड मक्स, ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू स्प्लिट अ मूवी। एक मूवी को स्प्लिट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। पहला कह रहा है कि अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर क्लिक द स्प्लिट बटन। स्प्लिट बटन पे तो हम बाद में क्लिक करेंगे। व्हेन द क्लिप रीचेज अ पॉइंट नियर द प्लेस यू वांट टू स्प्लिट अप, क्लिक पॉज। एंड थर्ड, अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर क्लिक द प्ले बटन। अंडर द कंटेंट पेन और द स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन क्लिक द वीडियो और ऑडियो क्लिप दैट नीड्स टू बी स्प्लिट। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर यूज द प्लेबैक कंट्रोल एंड फाइंड द पॉइंट वेयर यू वांट टू स्प्लिट द क्लिप। तो अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर क्लिक द प्ले बटन। तो ठीक है, पहले आप इस पे जाएंगे, फिर प्ले बटन पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। 3 के बाद आपको क्या करना है, व्हेन द क्लिप रीचेज एट द पॉइंट नियर द प्लेस यू हैव टू पॉज। जैसे ही आप उस जगह पे पहुंच, मान लो ये पूरा वीडियो था, आपने यहाँ प्ले कर दिया, आपका प्ले पॉइंटर यहाँ पे आ गया और यहीं से आपको स्प्लिट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, इस जगह पर लाके पॉज कर जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका 2 होना चाहिए, अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर यूज द प्लेबैक कंट्रोल टू फाइंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू स्प्लिट द क्लिप। और आपको एक पोजीशन पता करना होगा जहाँ पे आप उसको क्लिप का स्प्लिट करना चाहते हो। ये 5th पोजीशन आ जाएगा उसके बाद, और फिर आपका 1 हो जाएगा। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे मिलेगा। फोर्थ, पहले 4th होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5th होगा और फिर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल ड्यूओ। वर्चुअल डब इज अ वीडियो कैप्चर प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर डैश विंडोज प्लेटफॉर्म। किस तरह के विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए होता है ये, तो ये 32 बिट एंड 64 बिट दोनों प्लेटफॉर्म पे ये काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 32 पे काम करेगा, 64 पे काम करेगा। 16 बिट अब ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब जो ये बात करते हैं वो 32 बिट या 64 बिट और सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। डैश कैन क्रिएट 2D एंड 3D स्पेशल इफेक्ट एंड कैन वर्क 2 मोड्स एज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस एंड एज अ प्लग इन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका वैक्स। ठीक है, वैक्स हमारा इस काम में यूज होता है। विच पैन इन विंडो मूवी मेकर डिस्प्ले द फोल्डर कंटेनिंग क्लिप्स। तो वो हमारा कलेक्शन फोल्डर होता है, कलेक्शंस के अंदर में हमें सारे क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे। द क्लिप्स विल बी इन डैश फॉर्मेट ओनली टू बी यूज इन डीएफडी नाइफ। डीवीडी नाइफ में आपको अगर कोई फाइल यूज करना है, क्लिप्स यूज करना है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो वीओबी फॉर्मेट होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट होगा, वीओबी फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, व्हेन ओपनिंग द वेबसाइट क्रिएटेड बाय द रीसी द मैसेज प्लीज वेट लोडिंग इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो इसमें क्या हो सकता है, उसका वेबसाइट स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए हो गया क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इमेजेस डाले गए होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट उसके अंदर में डाल दिया गया होगा, जिसके कारण लोड टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम वो उसका स्लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 6 आंसर करने हैं 7 में से, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। पीछे 5 ही आंसर करने थे, अब 6 आंसर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एन एडवांटेज मल्टीमीडिया ऑफ वेब पेज। तो इसमें कहता है एडवांटेज क्या नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर इमर्सन एडवांटेज हो सकता है, ब्रांडिंग हो सकता है। तो लोडिंग टाइम जो है वो एडवांटेज का पार्ट नहीं होगा, लोडिंग टाइम हमेशा कम होना चाहिए किसी भी साइट का। ठीक है, case of building a web page where he needs to play background sound while continuously without stopping, he want to ensure the sound loops forever, which attribute। तो कौन सा एट्रीब्यूट, तो देखो साउंड forever प्ले करने के लिए हमेशा लूप एट्रीब्यूट होता है। साइंस सोर्स से तो हम सोर्स बताते हैं, ऑटो स्टार्ट ये बताता है कि वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पे क्या है, लूप। एंड एन एफएलसी इज एन ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी एंड इज अ डैश सीरीज ऑफ फ्रेम्स। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा यहाँ पे रॉ अनकम्प्रेस्ड। क्या सही जवाब आएगा, रॉ अनकम्प्रेस्ड होगा ये। अक्षत वांट्स टू एक्सपोर्ट हिज एनिमेटेड मूवी, यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं साथ के साथ, मैं बता रहा हूँ दोनों जगह पे। अक्षत वांट्स टू एक्सपोर्ट हिज एनिमेटेड मूवी इन अ नेटिव क्विक टाइम फॉर्मेट, व्हाट फाइल एक्सटेंशन शुड वी चूज। तो उसके लिए आपको मूव फॉर्मेट का फाइल सेव करना होगा, चूज करना होगा। Ava is writing a blog and wants to include a video into her blog page, but she doesn't want to write any code of embedding the same. Suggest her the which program that she can use। तो यहाँ पे वीडियो लाइट बॉक्स की मदद से इस काम को वो कर सकती है, एम्बेडिंग का काम हो सकता है यहाँ पे। MIDI स्टैंड्स फॉर, MIDI जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये ऑप्शन डी होगा आपका। The dash tag was introduced by Netscape to enable files to required plugins to be viewed within a web page। तो उसके लिए embed टैग हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हम किसी कंटेंट को embed करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पे आपको फिर से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दिए गए 6 क्वेश्चन में से।
A developer is working on a way from where user occasionally enter incorrect information. To provide user with immediate feedback about errors, the developer wants to display a warning or error message. तो वार्निंग और एरर मैसेज के लिए कौन सा मेथड डायलॉग बॉक्स वो यूज करना चाहिए उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर में? प्रॉम्प्ट आपका इनपुट लेने के काम में आता है. इनपुट बॉक्स कुछ हमारे पास है नहीं ऐसा. अलर्ट बॉक्स आपका जो होता है वो मैसेज दिखा के या वार्निंग मैसेज दिखा सकते हो. तो ऐसा सही जवाब इसका यही है. डायलॉग बॉक्स एक कैटेगरी होती है, कोई बॉक्स हमें देखने को नहीं मिलता है. प्रॉम्प्ट से हम इनपुट लेते हैं. डैश इनबिल्ट फंक्शन रिटर्न एन आर्बिट्रेरी वैल्यू बिटवीन 0 to 1. तो इसके लिए हम रैंडम फंक्शन यूज करते हैं. मैथ मॉड्यूल के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट का ये पार्ट होता है रैंडम, जो कि 0 से लेके लेस देन 1, 0 to लेस देन 1 तक की वैल्यू ये रिटर्न करता है हमेशा. हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एक्सिक्यूट. अब ये लूप कितनी बार रन करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0. तो आई में आप 0 लिख लो, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5. तो कंडीशन क्या हो गया, 0 के लिए कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे. तो 1 टाइम हो चुका है. 1 टाइम के बाद आप फिर वापस आएंगे इनिशियलाइजेशन पे. आई की वैल्यू हो जाएगी 1. 1 के लिए फिर कंडीशन चेक करो, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा. तो 2 टाइम्स लूप रन हो गया. फिर आई जो होगा यहाँ से आउटपुट आएगा हेलो, मैसेज आएगा हेलो. उसके बाद ये आई प्लस प्लस, तो ये आई हो जाएगा 3. 3 के लिए कंडीशन फिर से चेक करो, ये ट्रू हो जाएगा. फिर 4 के लिए भी ट्रू हो जाएगा. फिर 5 के लिए भी ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे हो. लेकिन जब अगली बार 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब आप देखो कितना ट्रू आपको मिला, 1 2 3 4 5, है ना. सॉरी 1 2, मैंने 2 के लिए शायद नहीं लिखा है, एक कम हो गया यहाँ पे. 2 के लिए भी ट्रू होगा. तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स ये लूप आपका क्या होगा, रन करेगा. सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट. कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, जिससे कि आपको सही आउटपुट बताना है इस क्वेश्चंस में. ओके, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए जरा से उसको देखें. क्वेश्चंस जो कह रहा है इसका आंसर 6. सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट. यहाँ पे 40 ग्रेटर देन 9 अगर है तो ट्रू वैल्यू आएगा स्ट्रिंग के तौर पे, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू आएगा. ठीक है, तो आंसर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आंसर क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स, सॉरी ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स नहीं, ट्रू, क्योंकि 40 जो है वो 9 से ग्रेटर देन है. तो 9 से ग्रेटर देन है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा. क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तब रन करता है जब कंडीशन ट्रू होता है, और ये कंपोनेंट तब रन करता है जब कंडीशन फॉल्स होता है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ट्रू क्यों आएगा ये आपको समझ में आ चुका है. डैश आर ऑल द फॉर्मेट्स यूज बाय द पीबीएम टूल सेट ऑफ द यूनिक्स ग्राफिक्स यूटिलिटीज. तो यहाँ पे इसके लिए जो सही जवाब है वो पोर्टेबल ग्रे मैप होता है इसका सही जवाब. रवि इज टास्क विद द एम्बेडिंग एन MP3 फाइल इनटू वेब पेज फॉर ए क्लाइंट. ही नीड्स टू चूज द right method that allows for the straightforward audio playback, which method effectively embed MP3 audio file directly into the this. तो वो ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू अगर इस काम को करे तो ज़्यादा सेफ जोन में रहेगा और आसानी से ये काम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन. 6 में से 5 का आंसर करना है. गिवन ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम पे हैविंग वैल्यू एज दिस स्टोर्ड इन इट, ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ दिस. अब पे की वैल्यू कितनी है, 45,000. आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 प्लस परसेंट पे प्लस 50. तो पे की वैल्यू 45,000 एज ए स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया, 45,000 हो जाएगा प्लस 50, तो 45,050 हो जाएगा. और अब इसने यहाँ पे कॉन्केटनेशन का काम कर दिया. ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर इसको कॉन्केट करेगा, तो ये हो जाएगा 545. और क्योंकि यहाँ पे 50 प्लस हुआ था तो ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 050. तो जो इसका सही जवाब है वो आपको मिलेगा 545050. ओके, तो कौन सा आंसर है यहाँ पे, 545050. तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें. प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड. इस कोड का आउटपुट हमें बताना है यहाँ पे. तो आपसे कह रहा है कि भाई पार्सेंट प्रॉम्प्ट एंटर इस नंबर. आपने एक नंबर इनपुट किया जो ऑप्शन को मिल रहा है. अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ कोड इफ द वैल्यू ऑप्शन इज 1. मतलब आपने क्या डाला, 1 डाला. तो 1 डाला ऑप्शन की वैल्यू, तो ये सेलेक्ट के पास ऑप्शन 1 आ गया. अब ये 1 के साथ क्या करेगा, मैच करेगा. मैच करेगा तो यहाँ पे मैसेज आ गया, अलर्ट जावा प्रोग्रामिंग, अलर्ट C++ प्रोग्रामिंग और ब्रेक. तो इसने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव कोड इफ द वैल्यू ऑप्शन इज 1. तो देखो जनरली यहाँ पे क्योंकि इसने अलर्ट मैसेज लगाया है तो मैसेज तो जावा भी आएगा और C++ भी आएगा और फॉल थ्रू हो जाएगा. तो बट एट लास्ट क्या, अलर्ट जावा प्रोग्रामिंग है और उसके ठीक नीचे अलर्ट C++ प्रोग्रामिंग है. तो स्क्रीन पे जो लास्ट में हमें दिखेगा वो C++ दिखेगा. स्क्रीन पे क्या दिखेगा, लास्ट. लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट रन कर रहा है और ये भी स्टेटमेंट रन कर रहा है. ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या ऑप्शंस प्रॉपर्ली नहीं दिए गए हैं. अलर्ट के साथ यूज हुआ है तो पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर दूसरा नोटिफिकेशन भी आएगा साथ के साथ.
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स बताना है, तो जैसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपका, डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस साइन। ये आपका शिफ्ट, ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा, बिटवाइज ऑपरेटर हम इसको कह सकते हैं, ये दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, और उसके बाद अगर आप इसको चेक करोगे तो ये क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, जिसको कि हम कंपेरिजन ऑपरेटर कहते हैं, कंपेयर करने के काम में आता है। तो अर्थमेटिक, बिटवाइज एंड रिलेशनल चेक कर लो कौन सा है। रिलेशनल के जगह पे आप कंपैरिजन वर्ड याद रखना, ज्यादा इजी होगा, आपके बुक के अंदर में यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। तो देखो लूप दो तरह के होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल होते हैं, एक एग्जिट कंट्रोल होते हैं। एग्जिट कंट्रोल डू वाइल लूप को कहते हैं। जो डू वाइल लूप है वो हमारा क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल। फॉर लूप एंड वाइल लूप ये दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री का मतलब होता है कि पहले कंडीशन को चेक करेगा, पहले कंडीशन चेक होगा और कंडीशन चेक होने के बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एग्जिट में होता है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, पहले ये काम होगा और फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो ये एग्जिट हो जाएगा और ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डैश इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। किसी स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए पार्सिंट फंक्शन यूज होता है। कई बार ना इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर दिख जाएगा इसका। जैसे आप यहाँ पे देखो इसने पार्सिंट को यूज किया है, तो इस पार्सिंट का काम क्या है भाई, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है, वंस अ वेबसाइट इज पब्लिश इट इज अवेलेबल फॉर द विजिटर फॉर व्यू 24/7 टाइम्स होता है, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। मेरा दो वेबसाइट माई सी एस ट्यूटोरियल, अंजीप सिंह अकेडमी, आप कभी भी एक्सेस करो, एनी टाइम आपको डेटा अवेलेबल मिलेगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, जहां पे 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। ओके, एंड व्हेन यू अपडेट द DWT ऑल वेब पेज इन द वेबसाइट्स आर ऑटोमेटिकली अपडेट टू चेंज and you can create multiple DWT, keep changing just the template that affects the entire website। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू लग रहे हैं आपको, तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम इज वर्किंग ऑन अ वेबसाइट एंड नीड्स टू मैनेज द अपडेट द लिंक्स अक्रॉस वेरियस पेजेस efficiently। ओके, efficiently he is using a web development tools to ensure all links are correctly recalculated and in each menu would Saksham find the options to recalculate links। तो ये options उसको कहाँ पे मिलेगा, तो ये options जो है इसको टूल्स मेनू में देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शंस क्या है, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन उसको डेवलपमेंट टूल्स के अंदर में, ये लिंक जो है ये उसको टूल्स मेनू में देखने को मिलेगा। डैश फीचर इज यूज टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ योर एंटायर वेबसाइट प्रिजर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिमोट कंप्यूटर। तो इसके लिए आप क्या कौन सा फीचर्स यूज करते हैं, तो ये हमारा वेब पैकेज होता है जिसके थ्रू हम इस काम को कंप्लीट करते हैं। IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर्स के नाम से, हम सर्विसेज या सर्वर के नाम से जानते हैं। Milind is coding a website and wants to utilize the features that help him by providing the list of code options and attributes as he types in the code view mode. Which feature should Milind use to get a pop-up list of the code options and attributes while working the code view? तो इसमें इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आप कोई ऑप्शंस यूज करते हो। कोई भी कमांड लिखोगे, डॉट लिखो, उसको पता चल जाएगा उसके आगे का कमांड क्या होना चाहिए, सजेस्टेड हो जाता है। Dash refers to the process that affects the website visibility or ranking when displaying the search result। तो इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके थ्रू हमारा पेज का रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे होता है। आपने अगर ऑप्टिमाइजेशन सही कर रखा है तो आपका वेबसाइट हमेशा फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा आपके वेबसाइट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लिया हुआ क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 नंबर आएंगे आपको, 5 क्वेश्चन में से 3 का आपको आंसर करना है। ओके, तो आइए देखते हैं वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसका आप आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, प्रोवाइड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। तो गोल सेटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू एंड वी वांट एंड हाउ टू अचीव इट। हमें ये हेल्प करता है अपनी चीज़ों को समझने में और हमें ये बताता है कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे।
राइटिंग अ गोल रिक्वायर्ड दैट टू अंडरस्टैंड इट्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको नहीं पता है कि आपके गोल का पर्पस, आपका पर्पस क्या है या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप प्रॉपरली गोल्स अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। स्टूडेंट में सेट अ गोल टू स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द एग्जाम, एक रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स है। 5 माइल्स अ डे, वो कर सकता है वो कि भाई हमारा हर दिन हमें 5 माइल्स चलना है। ट्रैवलर्स में रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स, वो टारगेट कर सकता है 3 घंटे में शहर पहुंचना है। तो इस तरह का गोल जो है ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स कहलाता है। डिस्क्राइब योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिस्ट 2 strategies यू कैन यूज टू इंश्योर योर प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग इज कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। ओके, तो इसको कैसे आप इंश्योर करोगे और इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये आपको पहले बताना है। तो देखिए एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक्चुअली इट इज एन आर्ट विच compromises both desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker। ठीक है, तो मतलब अब दोनों की यहाँ पे प्रयास से ही इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग होगी। आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की और हमारी इच्छा होनी चाहिए बताने की। इट कैन अफेक्ट योर जॉब इफेक्टिवनेस, मतलब अगर आपका एक्टिव लिसनिंग नहीं हो रहा है तो आपको नुकसान हो सकता है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म हो सकता है आपके जॉब का, एंड ओवरऑल वेलबींग जो है वो आपका यहाँ पे इम्पैक्ट कर जाता है। अब आता है कि 2 स्ट्रैटेजी जो आपको ये इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आर, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। ये क्या है, रेस्पेक्ट का आर, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो भी आपके आसपास में डिस्ट्रैक्शंस है उसको खत्म कीजिए। फिर आता है आई, मतलब आई कांटेक्ट बनाना है स्पीकर से, जब भी आप सुन रहे हो तो उसको देखिए, उसके फीलिंग को देखिए, एस शो कीजिए कि आप अटेम्प्टली लिसनिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को आप इंश्योर करें और अटेंशन पे कीजिए और फोकस कीजिए जो क्या स्पीकर बोल रहा है उसके ऊपर। What is a spreadsheet software? Give any 2 example of this. A spreadsheet software actually it is an electronic document which has rows and columns and it is used to store the data in a systematic way to do the calculations. Okay, जैसे Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets, ये सारे क्या हमारे spreadsheets software हैं। Now the next question, list key competencies needed for the entrepreneurship. Explain any 2 of these competencies and how they can contribute to entrepreneurial success. तो जो की कंसेप्टिविटी हैं उसमें आपके आ जाते हैं डिसिप्लिनेस, इनिशिएटिव्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, परसिवेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब यहाँ पर डिसिप्लिनेस को डिफाइन किया गया है, इट्स बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हाइल सेटिंग अप द बिजनेस वेंचर। इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड एक्टिंग ऑन इट। Opportunity is a chance to do something, generally the right time for or moment to do something. Initiative क्या होता है, तो initiative is the ability to take charge and act in the situation before others. Once you have decided what you want to do, the next step is taking risk. ये हमारा initiative में आता है, taking actions. There are times when we recognize what action we can take to put but do not take it because we think we cannot do it. तो ये इनिशिएटिव में मतलब आप इनिशिएटिव लेते हो, आप सोचते हो कि भाई आपको इस काम को करना है। हाउ डज द प्रमोशंस ऑफ ग्रीन जॉब कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ग्रीन जॉब इन दिस सेक्टर्स। तो ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या हो गया, ग्रीन जॉब्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, है ना, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस, controlling waste and pollutions, protecting an ecosystem, supporting adaptation to effects on climate change. ग्रीन जॉब इज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रीन जॉब है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में आप फार्मिंग कर सकते हैं। इन वाटर कंजर्वेशन हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन जॉब वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन का काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पहुँच गए अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे अब आपको फिर से सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जाएंगे। ऊपर तो इम्प्लॉयबिलिटीज के क्वेश्चन थे, अब ये सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर करने हैं दिए गए 5 क्वेश्चंस में, और वर्ड लिमिट यहाँ पे 20 एंड 30 है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि रास्टर इमेज और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है। रास्टर इमेज का जो मतलब है यहाँ पे, raster image is the one composed of a field of pixels, is characterized by a color and is usually created in a paint program। वो हमारा raster image होता है by scanning a picture or by grabbing on image। vector format क्या है, ऑलमोस्ट ड्राइंग कैड प्रोग्राम जो होते हैं हमारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम इमेज का काम करते हैं,
उसमें हमारा वेक्टर फॉर्मेट में ड्राइंग बनता है। बट ऑब्जेक्ट सच एज कर्व, शेप एंड कैरेक्टर्स, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। राइट अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट विच एक्सेप्ट्स 3 नंबर्स एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या है, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखने के लिए कह रहा है। तो जनरली फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लगाना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है। उसके बाद फंक्शन गेटेस्ट ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 नंबर आपको मिल गया यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, गेटेस्ट नंबर बताना है। तो मैथ ऑब्जेक्ट को यूज कीजिए, मैथ डॉट मैक्स, और मैक्स को आपको जितनी भी वैल्यू है वो पास कर दीजिए, वो उसमें से गेटेस्ट वैल्यू निकाल के दे देगा। इसी जगह पे अगर मीन लिख देते तो मिनिमम वैल्यू निकाल के ये हमें दे देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डेटा टाइप एंड विच डेटा टाइप विल यू यूज टू स्टोर द फॉलोइंग। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप डेटा एंड दैट वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, ये डाटा टाइप होता है। अब यहाँ पे इसने क्या दिया हमें, नेम ऑफ द पर्सन के लिए डेटा टाइप क्या होगा, तो नेम ऑफ पर्सन स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या था, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आपका बुलियन डेटा टाइप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले, डेमोस्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेज ट्रांजिशंस इन वेब डिजाइन, एक्सप्लेन देयर पर्पस। तो जनरली क्या होता है कि यू कैन अप्लाई द स्पेशल इफेक्ट्स टू द वेब पेज जस्ट एज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दिस हेल्प्स टू प्रेजेंट स्पेशल इफेक्ट्स टू द विजिटर, ब्लेंडिंग, बॉक्सिंग, बॉक्स आउट, ऐसे कुछ इफेक्ट आप वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हैं जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए, जहां पे 2 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, दिए गए 3 क्वेश्चन में से 30 एंड 50 वर्ड्स में सॉल्व करने हैं और 3 मार्क्स का इच क्वेश्चन है। 3 नंबर के सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ द पेन्स इन अ विंडो मूवी मेकर। तो विंडो मूवी मेकर में 3 तरह के पेन कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पेन, टास्क पेन, कलेक्शन पेन्स एंड कंटेंट पेन। 3 तरह के पेन होते हैं। टास्क पेन इज द कॉमन टास्क, मतलब वो लिस्ट ऑफ द कॉमन टास्क आपको यहाँ पे दिखाएगा जब भी आप मूवी पे काम कर रहे हो, तो चाहे फाइल इंपोर्ट करो, एडिटिंग करो, पब्लिशिंग करो। कलेक्शन पेन का काम है डिस्प्ले द फोल्डर्स विच कंटेन्स द क्लिप, एंड कंटेंट पेन का काम है शो द क्लिप्स, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन दैट आर वर्किंग विद द व्हाइल क्रिएटिंग द मूवी। नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन सब स्ट्रिंग, रिवर्स एंड अनशिफ्ट। सब स्ट्रिंग फंक्शंस का क्या काम है, द सब स्ट्रिंग मेथड एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर्स बिटवीन 2 इंडेक्सेस, 2 इंडेक्स पोजीशन के बीच के कैरेक्टर को निकाल के देगा, है ना, फ्रॉम ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न द सब स्ट्रिंग। द सब स्ट्रिंग मेथड एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, सॉरी, सब स्ट्रिंग मेथड्स क्या कर रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड करेगा, जिसमें दोनों ही एक्सक्लूसिव है यहाँ पे। मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब ये क्या करता है, वहां से निकाल के एक नया स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड कर देगा, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है वो, है ना, एक्चुअल को चेंज नहीं करता है। रिवर्स, रिवर्स मेथड का काम क्या है, नाम से लगता है ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज कर देगा, एरे को रिवर्स कर देगा। ये स्ट्रिंग पे काम करेगा, ये एरे पे काम करता है, ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। उसके बाद होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या है, द अनशिफ्ट मेथड्स एड्स न्यू एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ एरे। बिगिनिंग ऑफ एरे पे एक नया एलिमेंट्स को क्या करता है, ये ऐड कर देता है। द अनशिफ्ट मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे को ये ओवरराइड करेगा, चेंज करेगा उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एड इंसर्ट क्या होता है, स्निपेट्स क्या होता है और साइट समरी क्या होता है। एड इंसर्ट actually it's going to the extend the capability of the main program by adding some enhanced custom program specialized features. Snippet क्या होता है, it is a small section of text or source code that can be inserted into the code of the program or web page, ठीक है। It's provide a easy way to implement commonly used code of the functions into large sections of code instead of rewriting the same code over and over again and again. इसके बाद आता है साइट समरी। साइट समरी क्या होता है, साइट ऑक्युपाइड बाय फाइल्स वेबसाइट्स, वी कैन डिटरमाइन इफ वी सफिशिएंट वेब स्पेस और इवन डिटरमाइंस द टाइम टेकिंग टू डाउनलोड बिफोर विजिटर। तो इसके लिए हमें साइट समरी में जाना होता है, ठीक है। तो साइट समरी हमें क्या करेगा, पूरे साइट्स की समरी बताता है, उसका एक आंकड़ा हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गया है, जहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे 5 में से, और 50 to 60 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाए, सॉरी 50 to 80 वर्ड्स में आपको ये आंसर करने हैं, और मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे, सॉरी, ठीक है, 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डायनामिक वेब टेम्पलेट्स, ठीक है, इन अ वेब डेवलपमेंट, हाउ द फैसिलिटेट कोलैबोरेशंस व्हेन मल्टीपल डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन द सेम वेबसाइट्स, मतलब एक ही वेबसाइट पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। हाईलाइट द 2 की फीचर्स ऑफ
डायनामिक वेब टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब्स हाउ दिस फीचर्स कंट्रीब्यूट टू इफिशिएंट वेबसाइट्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का कि ऑन योर वेबसाइट्स यू मे हैव सम कॉमन आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ऑल पेजेस सच एज लोगो, कॉपीराइट, ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स, नेविगेशन मेनू एक्सेट्रा, बट द कंटेंट में वेरी ऑन इस पेज। बात सही है कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमेशा दिखाते हैं और कुछ पेज हमारा पेज वाइज इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो हेयर यू कैन क्रिएट अ डायनामिक वेब टेम्पलेट एंड फिक्स पोजिशन फॉर द कॉमन एलिमेंट एंड मॉडिफाइड डिजाइनिंग पोजिशन फॉर द इच वेब पेज। तो टेम्पलेट क्या करेगा, ये ऑर्गेनाइज कर देगा पूरे वेबसाइट्स को, एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील देगा यहाँ पे, और ये लार्ज नंबर ऑफ वेब पेज के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है कि व्हेन यू अपडेट द DWT, all web pages in the websites are automatically updated to change. You can create multiple DWT and keep changing just the template that affects the entire website. You can allow only specific positions of the page to be edited instead of the whole web page, resulting in better control and reduce the chances of the mistake. तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके DWT के, जिसके कारण DWT को हम यूज करते हैं। अनुज इज अ न्यू वेबसाइट डेवलपमेंट। अनुज क्या है, एक नया वेबसाइट बना रहा है एंड वांट टू लर्न मोर अबाउट एडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट्स के बारे में उसको सीखना है। तो हेल्प हिम आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 2 फॉर्मेट्स दैट आर मोस्ट सुटेबल फॉर एम्बेडिंग ऑडियो फाइल। तो वो आपका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है जो मोस्ट सुटेबल फॉर्मेट्स हैं, है ना। उसमें MP3 भी हो सकता है, AU भी दिया, YFF दिया। तो आप ये बुक से देख के ये सीधा आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आंसर होगा, चेंज भी हो सकता है। विच टैग्स आर यूज्ड टू एडिंग फ्लैश फाइल्स टू अ वेब पेज। तो उसके लिए हम एम्बेड टैग को यूज करते हैं। राइट द HTML कोड टू एम्बेड अ वीडियो फाइल इनटू द वेब पेज। नहीं, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, राइट द HTML टैग्स टू एम्बेड अ वीडियो फाइल इनटू अ वेब पेज। तो हम वीडियो कन्वर्टर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके में विच टैग्स आर यूज फॉर एडिंग फ्लैश फाइल्स। तो ये फ्लैश फाइल्स के लिए हमारा ये एडिशनल एम्बेड हो गया। यहाँ पे वीडियो कन्वर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे इसने कहा था HTML टैग यूज टू एम्बेड अ वीडियो फाइल। HTML टैग जो हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे होते हैं कि एम्बेड टैग भी हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑडियो टैग भी हो सकते हैं, हमारे पास वीडियो टैग भी हो सकते हैं। वीडियो फाइल के लिए वीडियो होगा, ऑडियो नहीं होगा। एक्सप्लेन वाई मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू एनहांसिंग वेब पेज यूजर इंटरफेस। तो मल्टीमीडिया क्या है भाई, सबसे पहला चीज़ है ग्रेटर इमर्शंस। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के कारण क्या होगा कि आपका पेज का व्यू सही हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट के होने से, ठीक है। तो बट मल्टीमीडिया से आपका साइट स्लो भी हो जाएगा। वाइल वीडियो इज द मोस्ट पॉपुलर मल्टीमीडिया एडिशन साइट्स आल्सो ऐड द ऑडियो इंटरेक्टिव कंटेंट टू द अट्रैक्ट द एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। ये इसका जनरली पर्पस होता है। राइट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम एन एरे। तो मान आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML बॉडी PID डेमो, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले दिस बटन ऑन क्लिक माई फंक्शन क्लिक मी बटन। तो ये कुछ लाइन जो है ना ये कॉमन है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर में वैर नंबर्स, ये सारा एरे आ गया। अब फंक्शंस माई फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो इसने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, नंबर्स डॉट फिल्टर। फिल्टर के थ्रू हम कर सकते हैं, एरे से फिल्टर कर सकते हैं। फंक्शन नम, है ना, आपने फंक्शंस मतलब नंबर्स डॉट फिल्टर फंक्शन नम रिटर्न नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब वो नंबर रिटर्न करो जो 2 से डिविजिबल होता है। तो वो सारे इवन नंबर उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो, जो नहीं कि बना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्या कहा था इसने, राइटर फंक्शन टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम एन एरे, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा, इसी चीज को करने का आपके पास एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे मान लो इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से करना चाहें, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, कम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करो, एक स्क्रिप्ट टैग यूज करो यहाँ पे, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके अंदर में आपने लगाना है स्क्रिप्ट टैग लगाया है ना, स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर में आप एक एरे क्रिएट कर लो, ARR किसी भी नाम से एरे बनाया, उसको कुछ वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 6 एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए। एक लूप चला दो, और इसमें क्या करना था, हमें सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने थे। इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लूप चला सकते हो, या आप एक इवन नंबर्स के लिए एक स्ट्रिंग ले लो, इवन इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया मैंने इसमें। और यहाँ पे क्या लिखा, फॉर यहाँ पे लिखा वेर i इक्वल टू
0, आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो यहाँ पे, कोई नहीं स्पेस दब जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन कर्ली ब्रेसेस डालना है और यहाँ पे लिखना है इफ ARR आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या करो, यहाँ पे लिख दो इवन इक्वल टू इवन प्लस ARR आई, उसको ऐड करते जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। और इसको लूप से बंद कर दिए और यहाँ पे फिर लगा दिए डॉक्यूमेंट, एक और बंद करो यहाँ पे इफ़ के लिए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये बड़ा आसान सा तरीका है, डॉट राइट और यहाँ पे इवन प्रिंट कर दो। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, यूज द प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो इसमें क्या होगा, सिंपल एक पार्सेंट प्रॉम्प्ट एंटर ईयर किया, पार्सेंट से क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और आपको क्या लिखना है, इफ ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 तो ईयर इज अ लीप ईयर, एल्स इफ ईयर डिवाइडेड बाय 4 एंड एज वेल एज नॉट डिवाइडेड बाय 100 देन इट इज द लीप ईयर। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो कि ईयर इज अ लीप ईयर, अदरवाइज ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन द इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग इज द वे थ्रू विच यू कैन हैंडल द इवेंट्स, ओके। सो वेब पेज ऑर्गेनाइज हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज हैविंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ओके। तो एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव द इवेंट्स आल्सो। इवेंट्स क्या होता है, जो हैपन, जो उसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है, एक्शंस हो रहा होता है, जैसे माउस का ले जाना, माउस का क्लिक करना, ये सारे इवेंट होते हैं। अब उस इवेंट को हैंडल करने के लिए कुछ कोड लिखे जाते हैं जिसे हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो माउस एक रिस्पॉन्स देगा एक, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे हम इवेंट हैंडलर के थ्रू ही करते हैं। दो कॉमन सा यूज इवेंट कौन सा है, ऑनलोड, जब ब्राउजर लोड होगा पेज लोड तो ऑनलोड इवेंट होगा, अनलोड जब ब्राउजर क्लोज हो रहा है, जब आप पेज से बाहर निकल रहे हो तो अनलोड होता है। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिप्लेस द वर्ड सिस्टम विद द वेब इन द गिवन सिस्टम। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा कोड है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको str रिप्लेस करना है। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला कोडिंग करें इस तरह से, आप सिंपल कोडिंग भी कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था स्क्रिप्ट की मदद से। क्लिक द बटन टू रिप्लेस द टेक्स्ट, सिस्टम एप्लीकेशन, ट्राई इट, माई फंक्शन। माई फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन लिखा हुआ है, रिप्लेस होकर नया आ जाएगा। कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो इंटर एचटीएमएल where new str इक्वल टू न्यू str डॉट रिप्लेस सिस्टम वेब। अब न्यू str को क्या करना है, यहाँ पे असाइन कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ से एलिमेंट निकाल लिया, इनर एचटीएमएल में जो वैल्यू थी वो वैल्यू ले लिया, उस वैल्यू को हमने str में जो वैल्यू थी उसको वैल्यू को चेंज करके न्यू str को दे दिया, और न्यू str फिर क्या किया, इसी जगह पे लाइट कर दिया, स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम किसी और सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।